ओम शांति। 24 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा ने कहा, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। विकारों की खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं, जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना, वैल्यू में फर्क हो जाएगा ना। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है, आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जो अपवित्रता की खाद पड़ती है, तो वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनती, गुणवान बनती, अर्थात वैल्यूएबल बन जाती। और इस संगम युगी शरीर से ही हमें पुरुषार्थ करना है, इसलिए हमारा ये शरीर भी बहुत वैल्यूएबल है। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, आंख न जाने दिल पहचाने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बताते हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है, शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं,
बोलते नहीं है तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं हैं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा की याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाबा आते ही हैं तो बच्चों को ज्ञान रतन देने। वो ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। याद की बात जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वो तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। याद के बल से सतो प्रधान कैसे बनेगी? याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, इसीलिए उनको वैल्यूएबल नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्कर बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी हमको वापस घर जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहां मिल ना सके। ये पुरानी जुत्ती है। शरीर को बाबा ने कहा यह पुरानी जुत्ती है, और ब्रह्मा बाबा के शरीर को बाबा कहते हैं मेरा लॉन्ग बूट है। इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा पवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है, तो पवित्र शरीर मिलेगा। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की वैल्यू कितनी रहती है? सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं। 9 कैरेट बन कोई कैरेट नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे?
वो तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। हम खुद समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है, तो बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तो बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है, बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई वर्षा वह स्वर्ग का मालिक बना ना सके, न कोई वर्षा दे सके, न कोई स्वर्ग का मालिक बन सके। मनुष्य कुछ भी समझते ही नहीं है। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। आदत पड़ गई है देह के अभिमान में रहने की, इसलिए अपने को आत्मा समझना बड़ा मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वो अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। पहले आत्मा पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, ये मेहनत है। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी शाहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वो सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। शाहूकारों पर, राजाओं पर तो और मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नोंद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवता थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर
गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। हसीन माने सुंदर। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। ये है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंच से ऊंच। पढ़ाने वाला भी है ऊंच से ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं बनता हूँ। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं। वो प्रारब्ध पाने के लिए। कौन सी प्रारब्ध? जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना। ये रावण राज्य अब खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। संगम युगी ब्राह्मण भी है तो मनुष्य ही, परंतु बाबा ने कहा कि यहाँ तुम मनुष्यों को स्वयं बाप भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो। वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है। स्कूल कॉलेजों में नॉलेज दी जाती है, वह कमाई के लिए नॉलेज है। शास्त्रों की भी नॉलेज है। ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसी को भी पता नहीं।
ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से बाबा ने कहा किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। किंगडम की ना एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, टाइम कम है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो। गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हथ काटे दिल याद दे। हाथों से काम करो लेकिन मन बुद्धि बाबा की तरफ लगा रहे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की भी सुनी है ना कहानी। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ में चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मोहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती। मोहलरा निकालने से माया आ जाती। रहस्य तो कोई समझ ना सके। कहानियां बैठ बनाई हैं, सुनते सुनाते हैं, लेकिन रहस्य तो कोई समझ ना सके। तो बाप कहते हैं बच्चे मुख में मोहलरा डाल दो बाबा की याद का, कि कोई कुछ भी बोले तो हम उसकी तरह कोई भी कटु वचन ना बोले। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं। बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानता। कभी भी कोई पूछे बोलो वहां विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं, माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। वहां होते ही है मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा बनना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ देते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। भगवान भी समझ गया अभी ताकत नहीं है, इसलिए पहले से ही कह देता है तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है, नहीं घर की तरफ ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। साइंस के बल से वो भी दूर दूर तक जाते हैं। कहाँ समुद्र में खोज करते हैं, नीचे नीचे तक जाते हैं, कहाँ दूर दूर तक जाते हैं।
कहाँ फिर? ऊपर मून में जाते हैं, वहां ग्रहों की खोज करते हैं। आगे समझते थे यह देवताएं हैं, सूर्य चंद्रमा के लिए आगे समझते थे कि ये देवताएं हैं। तुम कहते हो ये तो मांडवे की बत्तियां हैं, यहाँ खेल होता है, तो ये बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन में ये होती नहीं है। वहां सूर्य चांद सितारे होते नहीं है, वहां खेल ही नहीं है। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य मौजते ही रहते हैं, जलमय होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सत्युग त्रेता में नहीं रहते। वहां तो एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा है, तो और कोई खंड वहां होते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद में बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है। ज्ञान तो हमने ले लिया और ब्राह्मण भी बन गए, लेकिन आगे का पुरुषार्थ क्या? तो जितना याद की यात्रा हमारी बढ़ती जाएगी, उतना जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं भी ऑटोमेटिक होती जाएंगी। तो बाबा ने कहा बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। लौकिक में भी महिमा करते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्यों का सिजरा होता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। फिर है तुम्हारी बिरादरी, है ना, ब्राह्मणों की बिरादरी। सृष्टि तो बदलती रहती है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो युक्ति बता रहे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है, करनी है, वही करनी हो। जो कथनी है वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वो चलन भी चाहिए ना। संकल्प तो श्रेष्ठ है, लक्ष्य तो श्रेष्ठ है, लेकिन उस अनुरूप लक्षण भी, चलन भी चाहिए ना। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप समझाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते, और कोई खंड में नहीं होते। तुम पवित्र राजाएं थे। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देते। फिर दोष माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है,
मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर, डेप्यूटी टीचर। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। शिव बाबा हमारा टीचर भी है। अगर बाप को भूल जाते हैं तो बाबा ने कहा उसको टीचर के रूप में याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। यदि टीचर को भूल जाओ तो चलो सतगुरु के रूप में याद करो, एक भूले तो दूसरे को याद करो, कोई बात नहीं। बाप की याद नहीं रहती है तो टीचर को याद करो, टीचर की याद नहीं रहती तो गुरु को याद करो, पर याद तो करो ना। और ये भी रहस्य है, एक को याद करेंगे तो तीनों ही याद आएंगे, 3 in 1 है। अच्छा टीचर को याद करो, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो। इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है, मोह जीत बनना है। दूसरे पॉइंट, याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है, हमें शांति में रहना है, मुख में मोहलरा डाल लेना है, मुख में मोहलरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। 1 सेकंड में, टाइम लिमिट है, गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, यदि अनाज की सीजन है, मसाले की सीजन है, तेल की सीजन है, तो सब भरने का इंतजाम करते हैं ना। अभी ठंडी की सीजन है तो ठंडी के लिए गर्म कपड़े का इंतजाम करते हैं, बरसात की सीजन है तो रेनकोट छतरी का इंतजाम करते हैं। माना कि सीजन के अनुसार बुद्धि चलती है। तो जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो। मधुबन में बाबा की सीजन चलती है तो वहां पर भी सब
इतने बच्चे बाबा के मधुबन में पहुंचने वाले होते तो उन सभी की सुविधाओं के लिए सभी प्रकार का इंतजाम करते हैं, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। अब सभी आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली नहीं, अब तो आ गई है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा होने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। ये बिना किसी के अंदर इतना दम है, शक्ति है और ना इतना धैर्य है, पेशेंस भी इतनी नहीं है। इसके लिए एवर रेडी बनो। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर, पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब और आगे क्या, दातापन की स्थिति में रहो। अपने लिए ही पुरुषार्थ नहीं करते रहे, लेकिन अब उससे आगे दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। हजूर माना मालिक, शिव बाबा। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, माना उसकी याद बनी रहे। तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अच्छा,